तो हम लोग मेंस्ट्रुएशन को के कुछ प्रश्न को फिर से आगे बढ़ाते हैं। तो आगे चलते हैं कि सवाल को कैसे शुरू करते हैं। यदि किसी आयत की क्षेत्र का क्षेत्रफल 5.40 मीटर स्क्वायर है तथा उसकी चौड़ाई 1.2 मीटर हो तो आयत की लंबाई क्या होगी। तो देखिए 5.40 है, जैसे मान लीजिए लिया जाए कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल है 5.40, 5.40 में 5.4। अब देखिए ब्रेथ कितनी है तो 1.2 है ना। तो अब देखिए तो ये पॉइंट खत्म, 12 चौके 48, 8 6 14 होता है, यानी तो इसका आधा, 12 का आधा ही है यहाँ पर, 4.5 हो जाएगा। क्या मेरा करेक्ट आंसर इतना मीटर हो जाएगा। आंसर क्लियर है, आया समझ में। 4.5 हो जाएगा मेरा क्या, तो आंसर हो जाएगा। कोई परेशानी है ना, यानी 4.5 मीटर हो जाएगा क्या, मेरा आंसर हो जाएगा। अब जो है कि हरदम जो है कि बच्चा तरीके से नहीं सोचिए, थोड़ा सा अपडेटेड भी सोचिए, ज़्यादा बड़ा सवाल भी नहीं है जो कि उतना जो कि बहुत बड़ा कंसेप्ट लेके नहीं जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर एक आयत का क्षेत्रफल है 1056, क्षेत्रफल है 1056 वर्ग मीटर है, तो उसकी चौड़ाई 24 मीटर है, तो बताइए लंबाई क्या है। अच्छा फिर वही बात है, चौड़ाई 24 मीटर है तो पता है लंबाई क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर क्षेत्रफल होता है ना। अच्छा 24 से कटाइएगा इसको तो कितना होगा, 24 से कटाइए, 4 4 6 चौके 24, 4 से कटा लीजिए इसको, 4 2 गुना 8, 2 बचा, 4 छके 24, 4 चौके 16, 6 से कटा लीजिए इसको, 6 चौके 24, यहाँ 2 बचा, 6 चौके 24, यानी 44 हो गया। तो लेंथ मेरा कितना आ गया, तो 44 मीटर आ गया। अगर मीटर है तो मीटर, तो 44 मीटर हो गया क्या इसका, तो लेंथ हो गया 44 मीटर। क्लियर, आया समझ में। तो लेंथ कितनी हो गई, 44 मीटर हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी आयताकार खेत की लंबाई 30 मीटर तथा उसकी चौड़ाई लंबाई की 2/3 है। किसी आयताकार खेत की, किसी आयताकार खेत की जो है कि लंबाई 30 मीटर है, चौड़ाई, लंबाई लेंथ कहता है 30 मीटर है। अब ब्रेथ कहता है, ब्रेथ कहता है क्या, लंबाई का 2/3 है। लंबाई है 30 तो इसका 2/3 कर लीजिए आप, उसको कटाइएगा 10 आएगा, तो यानी कि 10 2 20 आ जाएगा, 20 मीटर ये हो जाएगा, ठीक है। तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल L इंटू बी होता है, उसको गुना कर लीजिए, 30 इंटू 20 कीजिए, कितना हो जाएगा, 3 3 2 गुना 6 और 2 जीरो चिपकाइए, 600 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आई बात। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है, किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा उसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्र का अनुपात ज्ञात करें। देखिए कोई भी वर्ग पर जब बनता है तो उसका अनुपात क्या होता है, क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए सबसे पहले जान लीजिए कि ये आपका वर्ग है, ये वर्ग है, तो ये अगर a है तो ये कितना हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा गुना √2, तो विकर्ण बराबर होता है, विकर्ण बराबर भुजा गुना √2 होता है, साइड इंटू √2 होता है। तो इसीलिए देखिए साइड अगर a है तो ये a√2 हो जाएगा। तो इनका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे इस पर तो इसका हो जाएगा a², अनुपात इसका करेंगे तो a√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। तो देखिए a² और यहाँ देखिए a² और √2 का क्या होगा, स्क्वायर करेंगे 2 होगा, तो ये खत्म हो जाएगा, तो यानी 1:2 हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा इसका, कितना होगा 1:2। आप बिना देखे बोल सकते हैं, है ना। तो 1:2 होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी आयत की भुजाओं का अनुपात 2:3 है। किसी आयत की भुजाओं का अनुपात क्या है, तो 2:3 है। किसी आयत आयत है तो आयत का लंबाई और चौड़ाई होता है, दोनों भुजा समान नहीं होता है, तो 2:3 है कहता है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 96 है। देखिए x मान लेते हैं अगर, तो ये 96 होगा, दोनों को गुना करने पर 2x गुना 3x बराबर 96 है ना। 2 तिया 6, 6 से कटिएगा तो कितना होगा,
6 का 6, यहाँ कितना बचेगा 3, 6 6 के 36। हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का मान आ गया मेरा 16। तो एक्स का मान क्या कह सकते हैं, एक्स बराबर 4 है, क्योंकि इसका रूट हो जाएगा, होगा ना जी, इसका रूट होगा। अब देखिए इसका रूट होगा तो एक्स का मान क्या आ गया मेरा 4। एक्स का मान जैसे 4 आया तो इसके जगह रखिए तो कितना हो जाएगा, तो 2x का मान कितना होगा, 2 चौके 8, एक्स की जगह 4 रखिएगा तो कितना हो जाएगा 8। इसका देखिए तो 3 चौके 12 हो जाएगा, है ना। तो अब बोल रहा है क्या, वर्ग मीटर है तो उसकी परिमिति क्या होगी। परिमिति क्या होता है, एक लंबाई हो गया या चौड़ाई हो गया, दोनों को जोड़ के 2 से गुना कर दीजिए। 12 8 20, 20 को 2 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा परिमिति कितना हो जाएगी। देखिए परिमिति होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो हम लिख देते हैं कि 2 इंटू एल प्लस बी होता है लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ कितना हो गया जी 12 प्लस 8, 12 8 20, तो 2 गुने 20 की जगह कितना हो जाएगा, तो 20 2 गुना 40 मीटर हो जाएगा आंसर आपका। क्लियर है, कितना, तो 40 मीटर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट, एक बरामदा 24 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा है, 24 मीटर लंबा 30 मीटर चौड़ा है। उसे ढकने के लिए 25 सेंटीमीटर और लंबे और 20 सेंटीमीटर चौड़े पत्थर कितने लगेंगे। देखिए अब देखिए कि एक बरामदा है जी, बरामदा किसी टाइप का होगा, मान लीजिए ऐसा टाइप का है बरामदा है, ठीक। ये बरामदा 24 मीटर लंबा है, लंबा कितना है 24 है, और चौड़ा कितना है 3 मीटर है। कहता है क्या कि 25 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर चौड़े पत्थर हैं। अब देखिए पूरा बरामदा का क्षेत्रफल कितना हो गया 24 गुना 3, अगर सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर बदल ले 2400 300 हो जाएगा, 100 गुना करेंगे तो होगा ना। और कहेगा 25 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर के चौड़े कितने पत्थर लगेंगे, तो इसको 25, इसका 25 गुना 24 है ना 20 है सेंटीमीटर के कितने पत्थर लगेंगे। यानी कि बरामदा का क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रेथ बटे उस पत्थर का क्षेत्रफल रख दिया। अब भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 1 0 कटाइए, यहाँ से कटाइए 15 आ जाएगा। 5 देखिए 5 5 25, 5 दिया 15, 5 से कटाइए इसको, 5 अगर 5 चौके 20, 5 8 40 होगा ना, 5 चौके 20 तो 5 8 40, 1 0 दे दीजिए। 48 दिया कितना होता है 3 0 0, 3 8 24 के 4, और 3 चौके 12 2 14, 1440 जो है कि पत्थर लगेगी और वो बरामदा ढक जाएगा। इतना टुकड़ा लगेगा, कितना टुकड़ा, तो इतना टुकड़ा, है ना। आ गया समझ में। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, एक कमरे की लंबाई 20 मीटर और 18 मीटर है, यदि बैठने के लिए 75 डेसीमीटर, पहले देखिए मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टा किलोमीटर, ये पता है तब डेसीमीटर या मीटर बदल सकते हैं, अन्यथा आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक, एक कमरे की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 18 मीटर है, लंबाई 20 मीटर है चौड़ाई 18 मीटर है, तो मिली सेंटी डेसी तब मीटर, अगर डेसी में जाएंगे तो इसमें 1 0 और देना पड़ेगा, तब डेसीमीटर बन जाएगा ये। अब कहता है कि एक लड़के को बैठने के लिए 75 डेसीमीटर वर्ग डेसीमीटर स्थान की आवश्यकता होती है। अब देखिए इनका क्षेत्रफल बटे 75 से भाग दे दीजिए, वर्ग डेसीमीटर है देख लेना अगर, तो इसके कमरे के कुल कितने लड़के बैठ सकते हैं, 75 से भाग दे दीजिए। कटाइए इसको तो 5 दिया 15 5 75, अब 5 चौके 20 40 हो जाएगा, 15 5 75, 4 5 20 तो 40 हो गया। अब 15 से कटे 5 दिया 15, 5 8 40, 3 से कटे 3 6 18, 60 6 8 48, 480 लड़के इसमें बैठ सकते हैं। कितने बैठ सकते हैं 480 लड़के बैठ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो गया आपका करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे सवाल है, तो आगे सवाल क्या कहता है देखिए आगे सवाल, किसी आयत की लंबाई 8 मीटर चौड़ाई 6 मीटर है, तो उस वर्ग की परिमिति ज्ञात करें। 8 मीटर है, देखिए आयत ऐसा होता है जी, 8 है ये 6 है,
तो उस वर्ग की परिमिति ज्ञात करें। आयत का इतना, तो उस वर्ग की परिमिति जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 3 गुना है। इनका क्षेत्रफल क्या होगा, 8 6 48 48। इसका वर्ग क्षेत्रफल का कहता है 3 गुना है, इसका 48 अगर है तो इसका 3 गुना कीजिएगा तो इतना होगा। तो इस वर्ग का जो है कि क्या बोलना है, परिमिति। तो वर्ग का क्षेत्रफल, अब बताइए इसका वर्ग का क्षेत्रफल था a स्क्वायर, तो इसको आप तोड़ लीजिए, सिर्फ 16 3 48 होता है ना जी। यहाँ 3 एक तो पहले से है ही, दोनों 3 के लिए, दोनों के लिए तोड़िएगा तो 4 4 आएगा। तो ए स्क्वायर ए अगर मानना लेना चाहें तो स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2 4 में 1 4 लीजिए और 2 3 में 1 3 लीजिए, 4 3 12 हो गया आपका भुजा। तो कहता है परिमिति ज्ञात कीजिए। तो 12 जब आ गया तो इसको 12 को 4 से गुना कीजिए, परिमिति आ जाएगा वर्ग का। 12 चौके 48 वर्ग, 48 मीटर हो जाएगा आंसर, 48 मीटर। क्लियर? इतना दिन से आप यही पढ़ रहे हैं, समझ रहे होंगे, ठीक है। अब बार अब दूसरा चैप्टर पकड़ूंगा मैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, एक वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है ना। एक वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल कितना है, 196 वर्ग मीटर। 196 वर्ग मीटर, देखिए 196 वर्ग मीटर है आंगन का, परिमिति क्या होगी। अरे भाई वर्गाकार आंगन है तो ए स्क्वायर का मान 196 होगा, तो ए का मान 14 नहीं आ जाएगा, 14 का स्क्वायर 196 होता है ना। तो कहता है कि उस वर्ग का परिमिति क्या होगा, इसको 4 से गुना कर दीजिए, पेरीमीटर कहेगा तो। जैसे पेरीमीटर बोलेगा परिमिति तो सब भुजा बराबर है होता है उसका, तो 14 गुना 4 करिए, 14 चौके 56 हो जाएगा, 56 मीटर हो जाएगा आंसर। क्लियर? 56 कहीं पर है, मारिए आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है, तो परिमिति कितने मीटर होगी। देखिए वर्ग का कहता है कि क्षेत्रफल 36 है तो भुजा 6 हो गया, परिमिति 6 चौके 24 हो गया, 24 मीटर है कि नहीं। जैसे कि वर्ग का क्षेत्रफल है स्क्वायर, तो √36 हो जाएगा, तो ए का मान कितना हो जाएगा, स्क्वायर ट्रांसफर होगा तो √36 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 6। परिमिति मांगेगा तो परिमिति क्या होता है कि 6 गुना 4 करिए, 6 चौके 24 हो जाएगा, परिमिति नहीं हो जाएगा, 24 मीटर हो जाएगा परिमिति आपका। क्लियर? आया समझ में जी? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल है 256 वर्ग मीटर, तो उसकी भुजा और परिमाप क्या होगा। देखिए 256 वर्गाकार, जैसे बोला वर्ग का क्षेत्रफल, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वर्ग का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर। तो 256 है, तो बताइए कि ए का मान नहीं हो जाएगा 16 16 हाथ 256। अरे भाई ए का मान होगा तो √256 होगा, 256 इसका निकालिएगा तो 16 आता है। तो भुजा कितना हो गया मेरा 16। और बोलेगा क्या क्या बोला है, परिमाप निकालिए। तो परिमाप जो होगा 4 से गुना कर दीजिए, 16 गुना 4 कीजिए तो 64 हो जाएगा, 64 मीटर हो जाएगा आंसर। क्लियर है? किसी को दिक्कत नहीं ना? एकदम बेसिक सा सवाल मैंने लिया है ना, ताकि आप लोग आज यहीं तक सवाल रहा। और इसमें आपने देखा होगा मैंने